जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार कौशल क्लासेस में। आज मैं क्लास 12th का संपूर्ण काव्यखंड, जो कि पाठ का नाम रहेगा तथा उनके द्वारा लेखक कौन है, जो उनका जन्म मृत्यु, ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं आज बारी बारी से पढ़ने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और देखिए, सबसे पहला आपका क्लास 12th का हिंदी में पहला लेसन पढ़ने के लिए मिलेगा आपका कड़वक, ठीक है। कड़वक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। कड़वक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी डेथ 1548 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। कड़वक के लेखक कौन हुए? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म हुआ था 1492 में तथा डेथ कब हुआ था इनका? 1548 में। किस काल के कवि हैं? ये एक भक्ति काल के कवि हैं। इन सब चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बोलता है पद। पद के लेखक कौन है? सूरदास जी। 1478 में इनका जन्म हुआ था तथा 1583 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, ठीक। तीसरा लेसन का नाम है पद। एक और पद के लेखक कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 ईसा पूर्व में हुआ था। 1623 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद छप्पय। छप्पय के लेखक कौन है? छप्पय के लेखक हैं नाभादास। छप्पय के लेखक कौन है? नाभादास। और नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? 1570 में। कब हुआ था? 1570 में। इनकी डेथ हो गई थी 1600 ईसा पूर्व में, जो कि अज्ञात है, अनुमान लगाया जाता है, ऐसा पता नहीं है पूरी तरह से। नेक्स्ट लेसन का नाम आपका है कवित। कवित के लेखक कौन है? भूषण। कवित का लेखक कौन है? भूषण। भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में तथा इनकी डेथ हो गई थी 1715 ईस्वी में, ठीक है। कवित का लेखक है भूषण जी। 1613 में इनकी जन्म हुई थी, 1715 में इनका डेथ हो गया था। ये किस काल के कवि हैं, उन चीज़ों को मैं भी बताऊंगा। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। कुल 13 लेसन है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक 12th क्लास का स्टूडेंट हो और आपको हिंदी इंग्लिश में नंबर को पाना है, तो भाई ये सब को याद करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, याद नहीं हो रही आपको इन सब चीज़ों से, तो बहुत गलत में हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर का होता है। आपका पास होने का मार्क्स यहीं से ज़्यादा आने का चांसेस बनते हैं। 6 लेसन का नाम है तुमुल कोलाहल कला। तुमुल कोलाहल कला के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म हुआ था 1889 को तथा 1937 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तुमुल कोलाहल कला के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। 1889 में इनकी जन्म हुई थी, 1937 में ये डेथ कर गए थे। 7 लेसन पुत्र वियोग। पुत्र वियोग एक बहुत ही अच्छी कविता है इस लेसन में, जो कि थोड़ा सा मैं बता दूं। पुत्र वियोग में एक माँ का बेटा का होता है जो असमय से पहले निधन हो जाता है, ठीक है। उन्हीं चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। इनके लेखक कौन है? सुभद्र कुमारी चौहान। सुभद्र कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था तथा 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी मृत्यु होने का कारण आप लोग देख रहे हो कि इनकी डेथ बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, ठीक है। तो कार एक्सीडेंट हो गया था इनको, इसी कारण से इसकी डेथ हो गई थी। द नेम ऑफ योर नेक्स्ट लेसन इज उषा। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। आपके लिए क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह को किस कवि के नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में तथा ये 1983 ईस्वी में डेथ कर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट लेसन का नाम है आपका जन जन का चेहरा एक। दुनिया में हर इंसान का चेहरा एक प्रकार के तो नहीं होता, लेकिन उसका जो स्वभाव होता है, जैसे हमें चोट लगती है तो जिस प्रकार से हमें दर्द होती है, तो उसी प्रकार से अगला आदमी को भी दर्द होता है, ठीक है। तो इस लेसन में वही हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। पूरा नाम इनका है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ था? 1917 में हुई थी तथा इनकी डेथ 1964 ईस्वी में हो गया था, ठीक। अधिनायक।
नेक्स्ट लेसन 10वां लेसन का नाम है आपका अधिनायक, हरचरना वाला है, ठीक है। रघुवीर सहाय लेखक हैं, रघुवीर सहाय क्या हैं, लेखक है। इनकी जन्म हुई थी 1929 ईस्वी को तथा 1990 को इनकी डेथ हो गई थी। 1929 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था तथा 1990 को डेथ कर गए थे। अगला लेसन का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ये जो प्यारे नन्हे बेटे को जो लेसन है किनके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। 1 जनवरी 1937 को क्या हुआ था, 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ था। किताब के अनुसार डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है और शायद ये अभी तक डेथ नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, शायद यहाँ दिखाई पड़ रही होगी आप लोगों को, आपका अगला टॉपिक का नाम है हार जीत। हार जीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी जी, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को। इनकी डेथ अभी नहीं हुई है, इसीलिए आपके किताब में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है गांव का घर। अब गांव के घर के लेखक कौन है, पहले ज़माना का गांव कैसा रहता था, मिट्टी का, तो उन चीज़ों के बारे में बतलाया है, ठीक है। आजकल सबके घर किस चीज़ का हो गया है, आप लोग सभी को पता होगा घर कैसा कैसा मिलता है देखने के लिए। पहले था मिट्टी का घर था सबका। ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुई थी, 1 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। हो सकती बातें क्लियर हो गई होंगी, तो एक बार अच्छा लग रहा है तो कमेंट में यस लिख देना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसका स्क्रीनशॉट, तो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। अब जानते हैं कि एक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि किस काल के कवि हैं, तो मेरी बात को गौर फरमाइएगा। पहला चैप्टर आपका है कड़वक। ये जो कड़वक है ना बाबू, कड़वक आपका है भक्ति काल। 1 से 4 लेसन तक भक्ति काल के, ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर के 4 लेसन तक, 1 से 4 तक जो है भक्ति काल के हैं। 5वां आपका रीति काल के है, छप्पे, कौन से काल, सॉरी छप्पे नहीं, कवित, कवित जो है आपका रीति काल के है। अब रीति काल में छप्पे एक रीति काल के हैं, बाकी जितना भी लेखक हैं आपके आगे, ठीक है। 1 से 4 तक तो भक्ति काल हो गए, 5वां आपके रीति काल, और बाकी जितने भी आगे हैं सब आधुनिक काल के लेखक हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कि छप्पे में कुल कितने लाइन होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।